नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपका BCMR क्लासेज पे। साथियों आज हम फिर से आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को लेकर आए हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे भी लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल के पुराने क्वेश्चन से बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो कल का क्वेश्चन था साथियों जो हमने आपको पूछा था, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो साथियों इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में मिला था, ज़्यादातर सभी ने दिया था 14वें। तो साथियों यही आपका करेक्ट आंसर था। तो चलिए साथियों आज का हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं। किसके कारण हो सकती हैं? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या थायराइड। तो साथियों किसी भी व्यक्ति की आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी आइरिस। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में खाली जगह लीटर रक्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है साथियों? 5 से 6 लीटर रक्त होता है साथियों। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किया जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद, BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। तो साथियों दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किए जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। मेघालय में साथियों जैंतिया जनजाति पाई जाती हैं। और मेघालय की प्रमुख जनजाति गारो, खासी भी हैं। साथियों मैं आपको बता दूं प्रीवियस क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष नाम से भी जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष नाम से भी जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन का 156वां सदस्य देश बनने वाला देश का नाम क्या है? ताइवान, रूस, ईरान, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों 156वां देश विश्व व्यापार संगठन का रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है? अबुजा, किनशासा, अदीस अबाबा, खार्टूम। तो साथियों कांगो की राजधानी किनशासा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय प्रस्तावना को साथियों एक बार ही संशोधित किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ? होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। दांडी मार्च की शुरुआत साथियों 12 मार्च 1930 को हुई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी 12 मार्च 1930 को हुई थी। इसीलिए साथियों ये दोनों एक साथ आरंभ हुए थे। इनमें से किस वजह से सभा भवन में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है? यानी कि साथियों किसी भी भवन में ध्वनि बार बार सुनाई देती है। ए ऑप्शन ध्वनि का एकल परावर्तन, बी ऑप्शन ध्वनि का पुनरावृत परावर्तन, सी ऑप्शन ध्वनि का पुनरावृत अपवर्तन, डी ऑप्शन सभा भवन में उपस्थित वस्तुओं का कंपन। तो साथियों सभा भवन में ध्वनि निरंतर इसीलिए बनी रहती है क्योंकि वहाँ पे पुनरावर्तन होता है, परावर्तन बार बार होता है साथियों, इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता
जंतु कोशिका में नहीं है होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रका, प्लाज्मा झिल्ली। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रका भी होती है, प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है साथियों। तो इसका नहीं पूछा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। साथियों मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ठोस के सीधे इसके वाष्प में परिणत हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साथियों ठोस से सीधे वाष्प में परिणत का मतलब होता है साथियों बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सीधे ठोस से वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन साथियों किसी गैस का द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं साथियों, और द्रव का गैस में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं साथियों। बालू एवं नमक के मिश्रण में से नमक और बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, चालनी से छानकर, पानी में नमक को घुलाने के बाद छानकर, पानी में नमक को घुलाने के बाद आसवन के द्वारा। तो साथियों नमक और बालू के मिश्रण को पानी में नमक को घुलाने के बाद आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। किस नदी के तट पर है साथियों? ये परप नहीं है, पर है। पुलकेशन सेकंड ने हर्ष को परास्त किया था। तो साथियों पुलकेशन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था, यानी कि हराया था। खाली जगह की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनवाया था। अपने पुत्र सलीम के जन्म, स्वयं के राज्याभिषेक, दक्कन पर विजय या गुजरात पर विजय। तो साथियों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात पर विजय के अभियान में बनवाया था। इसे साथियों 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। अमृता घाट के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों अमृता घाट नहीं है, ये अमित्र घाट है। अमित्र घाट के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। बिंदुसार को साथियों अमित्र घाट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूजीसी सूची। तो साथियों आपको मैं बता दूं इसे शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले यह राज्य सूची में शामिल थी, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। दामोदर नदी निकलती है यानी कि कहाँ से निकलती है साथियों? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम से। तो छोटे नागपुर से साथियों दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार से साथियों दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर किसकी सहायक नदी है साथियों? हुगली नदी की सहायक नदी है। गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा नदी। तो साथियों हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? आगरा, लाहौर, दिल्ली, श्रीनगर। तो जहांगीर का मकबरा साथियों लाहौर में स्थित है। तो साथियों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे हम उनका नाम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। तो साथियों क्वेश्चन है, कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो साथियों
इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साथियों।